लोकतंत्र के महापर्व के चौथे चरण में देश की कुल 96 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटर अपने मतों के अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। यूपी की सीटों की बात की जाए तो शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, धौरहरा, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच, इन 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। चौथा चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 में इन 13 की 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में देखना होगा कि आखिर विपक्ष यहाँ किस स्थिति में है और इन 13 सीटों पर जनता बीजेपी के 5 सालों के काम से खुश हुई या नहीं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। जितने भी वोटर मतदान केंद्र की लाइन में लगे होंगे उन्हें वोट देने का अधिकार होगा। सबसे हॉट सीट अगर इन 13 सीटों में मानी जाए तो वो कन्नौज की है, क्योंकि यहाँ से सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैदान में हैं और उनके सामने बीजेपी के वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक हैं। धौरहर से भाजपा की मौजूदा सांसद रेखा वर्मा, उन्नाव से साक्षी महाराज, इटावा से रामशंकर कठेरिया, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, हरदोई से जयप्रकाश रावत, शाहजहांपुर से अरुण कुमार सागर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस तरह से इस चौथे चरण में बीजेपी के कुल 8 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। उन्नाव में मौजूदा सांसद स्वामी साक्षी महाराज के खिलाफ अन्नू खंडन सपा के उम्मीदवार हैं। इटावा लोकसभा सीट पर भाजपा ने मौजूदा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिस्ट्रेनी खीरी से मैदान में हैं और ये चुनाव उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आखिर किसान आंदोलन के समय खीरी में जो घटना हुई थी उसको लेकर जनता इन्हें भी जिम्मेदार मानती है या नहीं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार इन 13 सीटों पर कुल 26,588 मतदान केंद्र हैं। 1,31,82,341 पुरुष वोटर, 1,15,63,339 महिला वोटर और 947 थर्ड जेंडर वोटर हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 2,47,47,027 है। सबसे ज़्यादा मतदान केंद्र 2,498 उन्नाव लोकसभा सीट पर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिवाणा ने बताया कि चौथे चरण के मतदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ पर्यवेक्षक और मजिस्ट्रेट भी तैनात हैं। करीब 50% मतदान केंद्रों पर मतदान की वेबकास्टिंग भी करवाई जा रही है। खैर, ये तैयारियां कितनी सही हुई हैं ये तो धीरे धीरे ही पता लगेगा, क्योंकि लगातार 3 चरणों की जो वोटिंग हुई है उसमें हर जगह से कहीं ना कहीं खबरें आती रही हैं कि वोटिंग मशीन खराब है या फिर वहां पर धांधली की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि चौथे चरण में जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके दावे कितने सही बैठते हैं और नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।